अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है ए, ये एंगल क्या है बी और ये एंगल क्या है सी। इसकी हेल्प से हम ये एंगल निकालेंगे, ये सिंगल टिक वाला और डबल टिक वाले जो दो पी है हमारा, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमें कि भाई ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। एक्चुअल में तो हम ये निकाल रहे हैं कि जो ये पी है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में ये वाला पी है तो कोई फर्क, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि इसका एंगल निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पी, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, सिंगल वाले और डबल वाले। अब देखो यहाँ पर सिंगल और डबल वाला देखो कौन सा है, सिंगल वाला ये है, डबल वाला ये है, ठीक है। और एंगल कौन सा निकालना है हमें, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले देखो जो ये पी है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर, और इस वाले पी की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है ना। तो डायरेक्शन इधर, इस पी की तो इधर है और उस पी की डायरेक्शन इधर है, इधर ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। आ जाओ, हमारा सिंगल वाला पी ये रहा और डबल वाला ये रहा। तो कोई बच्चा सोचेगा इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया, नहीं भाई, एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला, ये, इसको एक्सटेंड करो, ये एंगल निकालना है हमें। कैसे पता लगा मुझे ये एंगल निकालना है, इसको एक्सटेंड करके इस तरीके से करो। तो ये फोर्स पी तो है हमारा। अब देखना है यहाँ पर जाके इस वाले डायग्राम को देखना, ये ऐसे ही तो है, इस तरीके से है। ये हमारा ये वाला पी है सिंगल वाला और ये डबल वाला पी है, डबल वाला पी है। ये एंगल आपको निकालना था, यही वाला निकालना था ना। मैंने इसको उठाया, इसको यहाँ रख दिया, इसको उठाया यहाँ रख दिया, ये एंगल निकालना था ना जो बाहर की तरफ बना रहे हैं। ये एंगल तो पीछे की तरफ हो गया ना ये एंगल तो ये वाला हो गया, ये वाला, मुझे तो ये एंगल चाहिए। तो देखो ये यही तो है, ये रहा पी और ये रहा, ऐसे ये वाला हो, ये रहा, तो ये बाहर का एंगल चाहिए। अगर आप ये एंगल को मानोगे ना तो ये एंगल तो पता है कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया कि आप ये पीछे की तरफ करो इसको बैक, ये वाला एंगल है ये। देखो ये ट्रायंगल में जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला एंगल है, ये नहीं निकालना हमें तो ये देखो ये वाले थे ना, ये इधर का निकालना था, राइट के निकालने थे ना, इसका पी और ये वाले पी का राइट का एंगल, राइट में जो बन रहा है। तो ये पी और ये पी का जो राइट में एंगल बन रहा है ये निकालना है, समझ गए, यानी ये राइट में जो बन रहा है, समझ गए। तो ये वाला पी था, इसको आगे एक्सटेंड करो, तो राइट में जो एंगल बन रहा है ये निकालना है आपको। तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल कितना है सी, ये पूरा कितना होता है, ये वाला पूरा 180, 180 में से ये वाला माइनस कर दो तो ये क्या होगा 180 माइनस सी। ये क्या एंगल निकला, सिंगल वाले पी और डबल टिक वाले पी के बीच का एंगल 180 माइनस सी। एक बार दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये फोर्स इधर निकल रहा है और इस पॉइंट से ये फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ आना आप, ये दोनों फोर्स कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। तो इस पॉइंट से ये तो फोर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स आगे जाना चाहिए, इधर लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए, राइट में। देखो ये फोर्स था, ये ऊपर जा रहा था और ये वाला पी कहाँ है, राइट में जा रहा है, लेफ्ट में मत, इसको ऐसे एक्सटेंड मत करो इस वाले फोर्स को, राइट में और ये ऊपर, ऐसे ये वाला फोर्स हमारा ऊपर जा रहा है और ये राइट में, ये जो नीचे वाला फोर्स है ना, इसका राइट में एंगल देखना चाहते हैं हम, ये वाला एंगल कि राइट में कितना एंगल बना रहा है, समझ गए। ये हो गया 180 माइनस सी। अब दूसरा देख लेते हैं। तो ये एक एंगल, ये तीन थे, मैंने दोबारा बना दिया डायग्राम। तो इस डबल वाले और सिंगल के बीच में एंगल क्या है 180 माइनस सी। कैसे, यहाँ मैंने डबल वाला देखा ऐसे ऊपर जा रहा था, यहाँ डबल वाला देखा ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर ये सिंगल वाला देखा जो राइट में जा रहा था, समझ रहे हो, राइट में, इसकी एरो राइट में आनी चाहिए। इस फोर्स, दोनों फोर्स एक पॉइंट पे मीट करने चाहिए। अब देखो ये फोर्स हमारा डबल वाला था, सिंगल फोर्स ये था, दोनों अभी मीट कहाँ कर रहे हैं, मीट इस पॉइंट पर कर रहे हैं दोनों फोर्स। तो जहाँ मीट कर रहे हैं ना उससे आगे लेना है हमें, ये फोर्स और ये फोर्स जो ये था, ये कहाँ मीट कर रहे थे, यहाँ। तो जहाँ मीट कर रहे हैं ना दोनों, उससे आगे एक्सटेंड करना है ये सिंगल टिक वाला। तो देखो ये वाला डबल टिक वाला फोर्स और सिंगल टिक वाला फोर्स कहाँ मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पर। तो इस जहाँ पॉइंट पर मीट कर रही है तो ठीक है, आगे निकल रहा है, इस पॉइंट पर इस फोर्स को आगे बढ़ा दो ऐसे, इस तरीके से। यहाँ मीट कर रहे हैं ना, कौन सा, ये डबल वाला और ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से आगे, ठीक है, इस पॉइंट से आगे, इसलिए मेरे को आगे करना पड़ा ये। तो ये एंगल है पूरा क्या है 180, ये वाला एंगल क्या है सी, तो 180 माइनस सी ये वाला एंगल हो गया। ये किसके बीच का एंगल निकला है, ये सिंगल टिक वाला और डबल टिक वाले पी के बीच में। तो मैंने ये एंगल बना दिया 180 माइनस सी। अब ये वाला एंगल देख लेते हैं। अब डबल टिक और पी, डबल टिक ये रहा और पी ये रहा, दोनों के बीच का एंगल देखना। तो डबल टिक और पी, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डबल टिक और पी नीचे, ठीक है। तो डबल टिक ये रहा
ये रहा भाई, और P ये रहा, ये दोनों को, इसको आगे, ये जो फोर्स है ना ये यूं जा रहा है ना, इसको आगे बढ़ाओ इस तरीके से, तो ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल कितना है पूरा 180, ये एंगल कितना है ये वाला A, तो ये डॉट वाला क्या बन जाएगा 180 माइनस A। एक तरह से इस केस में जब भी फोर्सेस ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल हो तो एक तरह से ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, हमारा एक्सटीरियर एंगल ही हो जाते हैं इन फोर्सेस के बीच का एंगल। अब होते क्यों है वो मैं बताने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ कि क्यों होते हैं। देखो ये फोर्स हमारा डबल वाला है तो ये ऐसे ही जा रहा था, ये भी ऐसे ही जा रहा था, ये रहा। अब ये वाला फोर्स का है नीचे जा रहा है और इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये वाला फोर्स है हमारा नीचे जा रहा है, एंगल देखो। अब इसको भूल जाओ, इस डायग्राम को भूल जाओ एक बार। अब देखना यहाँ से मैच करके, ये डायग्राम भूल गए आप, ये वाला पोर्शन मैंने मान लो डायग्राम में से उठा लिया। देखो ये वाला पोर्शन था ना जो ये वाला और ये वाला, ये मैंने उठा के यहाँ रख लिया। ये चीज़ अब यहाँ से मैच करना इससे, इस वाले पोर्शन से और इस वाले पर, ये वाला और ये वाला मैच करना, ये सेम ही है ना, इसलिए एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। देखो अब यहाँ पर एक आपको ये ऐसा दिख रहा है, फिर यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तीनों सेम ही तो एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इसलिए निकालना होता है, यहाँ से पता लग रहा है। देखो तीनों सेम डायग्राम है, ये ऐसे ही ये और ये पोर्शन उठा के अलग रखा है मैंने, तो इसलिए इनके बीच का एंगल अगर मुझे निकालना है, P डबल टिक और P के बीच का एंगल निकालना है तो ये एंगल होता है, और ये एंगल हमें एक्सटीरियर ही देता है, ये वाला, यानी ये वाला, ये क्या है 180 माइनस A। तो ये किसके बीच का एंगल है P डबल और P के बीच में, P डबल और P के बीच में ये एंगल हो गया 180 माइनस A। सिमिलरली इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे आगे, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस B। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है B, पूरा क्या है 180 माइनस B, किसके बीच में निकलेगा ये P के बीच में, ये P सिंगल टिक और P, देखो यहाँ पर P सिंगल टिक, ये है ना P सिंगल टिक, ये रहा, और P कौन सा है ये, इस तरीके से तो डायग्राम यही बनेगा ना। देखो ये वाला, देखो अब ये करना एक बार, दिख रहा है ये दोनों है ना, तो इसलिए एक्सटीरियर वाला लेते हैं। और हम लेंगे कैसे, ऑर्डर में लो। देखो इस वाले को इधर एक्सटेंड करो, क्योंकि ये इधर ही है, हो सकता है एक्सटेंड क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को हम इधर ही एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये वाला फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में था, नीचे था ना ये वाला फोर्स, देखो ये रहा नीचे था, ये वाला हमने ऑर्डर में लिए थे तो नीचे था, तो इसको हम इधर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर ही, कुछ नहीं करना, तीनों फोर्स को एक्सटेंड कर दो। इसको ऐसे कर दिया, ये इस डायरेक्शन में था तो इसलिए इसको इसी डायरेक्शन में कर दिया, ये वाला इस डायरेक्शन में तो इसी में कर दिया एक्सटेंड। अब शायद समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया 180 माइनस B, ये एंगल निकल गए हमारे। अब देखो यहाँ पर 3 फोर्स है, ये वाला P, ये P और ये P। तो हम देख लेते हैं ये P एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला 0 डिग्री, ये वाला P कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, ठीक है। ये P कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यही बना रहा है ना 180 माइनस C, ये बना रहा है 180 माइनस C। अब ये वाला फोर्स है जो यानी कि ये P, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ये वाला बनाएगा ना, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और यहाँ से शुरू होता हुआ ये पूरा एंगल बनाएगा यहाँ तक, यानी कि देखो ये ग्रीन वाला है ना, ये क्या है, ये एंगल है जो कि ये वाला फोर्स एक्स एक्सिस यानी इसके साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये वाला फोर्स एंगल बना रहा है, ये ग्रीन वाला ही बनाएगा ना। ग्रीन वाला एंगल कितना है टोटल, देखो ग्रीन वाला एंगल इन दोनों एंगल का सम है, एक तो इस एंगल का और एक इस एंगल का। कैसे? क्योंकि ये एंगल कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल है 180 माइनस C, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 माइनस A। तो ये पूरा एंगल ग्रीन वाला है, पूरा कितना होगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, है ना। तो ये फोर्स, ये P फोर्स इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करना क्या बनेगा, यही बनेगा ना, 180 और 180 को ऐड करोगे तो 360 बन जाएगा, माइनस C ऐड तो करना आता है, देखो ऐसे ही तो ऐड करेंगे 180 माइनस C प्लस 180 माइनस 180 और 180 क्या हो जाएगा 360 माइनस C माइनस A। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ 360 माइनस करके और ब्रैकेट में C प्लस A लिख दूँ। आपकी बुक में एक चीज़ यूज़ कर रखी है, इस ब्रैकेट की जगह ऐसे लिख रखा है 360 माइनस C प्लस A करके, और ये यूज़ कर रखा है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है एक, चाहे आप ऐसे लगा दो, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, इसने ये ब्रैकेट यूज़ कर रखी, ये होता है ना ये n+1, इसको मान लो ऐसे लिख दो, या n+1 को ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट होती है, ठीक है।
कंजुगेट भी होता है, यहाँ नहीं है पर इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब ब्रैकेट है, तो ऐसे लगा रखा है, ब्रैकेट से बाहर निकलते दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल वो है जो ये पी फोर्स एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। मैंने तीनों फोर्स का एंगल निकाल लिया, इसका 0 है, इसका ये है 180 माइनस सी, और इस फोर्स का है 180 माइनस बी। मुझे एंगल चाहिए थे इन तीनों फोर्स के एक्स एक्सिस के साथ, ताकि मैं एक्स डायरेक्शन में इनका रिजोल्व पार्ट लिख दूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन 0 डिग्री है, तो क्या बनेगा इस फोर्स का, पी कोस 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि तीनों फोर्स का जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन में, तीनों फोर्स का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, सम, क्योंकि तीनों फोर्स के जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो तीनों सम हो जाएंगे जब सेम डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, पी कोस 0, दूसरा वाला फोर्स क्या बना रहा था, ये वाला फोर्स 180 माइनस सी, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पी कोस 180 माइनस सी, प्लस तीसरा फोर्स यानी ये वाला, ये कितना एंगल बना रहा था मैंने अभी निकाला, ये वाला, तो यहाँ लिख देंगे पी कोस, और अंदर क्या लिख देंगे 360 माइनस सी प्लस ए, और ये ब्रैकेट इस तरीके से, ये वाली ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई, ये जो ऊपर बार लगा रखे ना, ये ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ये ब्रैकेट ये यूज़ कर चुका, ठीक है, इसलिए इसने ये लगा दी, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया ये तीनों, क्योंकि ये तीनों फोर्स का ये क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी तो एक फोर्स होता है, ये 3 फोर्स है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और तीनों किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में तीनों फोर्स, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और होंगे किसके इक्वल, जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ये रहा आपका, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, किसके साथ, इस डायरेक्शन का, तो रिजल्टेंट का भी तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, रिजल्टेंट का इस डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आर कोस थीटा, यही होगा ना इस रिजल्टेंट का, क्योंकि ये इस डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आर कोस थीटा। तो ये इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, आर कोस थीटा के। हमने क्या करा है, जो रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, इन रिजल्टेंट क्या होता है, इफेक्टिव फोर्स, कि भाई हाँ ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, इन सबका इफेक्ट कितना आ रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट। तो इन सबका इफेक्ट कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड करके, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, मैंने ऐड करा, ऐड करने से इनका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट, और वो किसके इक्वल होगा, इस रिजल्टेंट के, कि भाई इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में कितना दे रहा है, आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कोस की जगह इसी लाइन में जो लाइन लिखी हुई है इसमें कोस की जगह साइन कर दो, बस कुछ नहीं करना। वो क्या होता है, इन सब फोर्सेस का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी वाई की डायरेक्शन में, इस लाइन के परपेंडिकुलर जिसके साथ वो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इनको कुछ नहीं करना, कोस की जगह साइन करना है। ये आपकी बुक में है क्वेश्चन, किसी ने बोला था ये करने के लिए, देख लो एक बार। ये है आर कोस थीटा, पी कोस 0, पी कोस 180 माइनस सी, मैंने भी यही लिखा था, पी कोस 180 माइनस सी, फिर लिखा था पी कोस 360 माइनस सी प्लस ए, पी कोस 360 माइनस सी प्लस ए। देखो ये बार है जो ये ब्रैकेट है। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में, कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्वाड्रेंट होता है, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी का मतलब कोस और सीकेंट, कोस देखो 360 की ये लाइन है, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या है यहाँ पर, 360 माइनस थीटा, थीटा क्या है, सी प्लस ए, पूरा थीटा है यहाँ, थीटा की जगह सी प्लस ए है, तो पूरा थीटा आ जाएगा यहाँ सी प्लस ए, ठीक है। ऐसे ये 180 कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, क्यों, क्योंकि देखो 180 की लाइन ये है, 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, कोस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा कोस 180 माइनस थीटा की जगह आएगा माइनस सी, देखो माइनस आ रहा है ये बाहर, कोस थीटा, थीटा क्या है सी, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। अब देखो सी प्लस ए क्या है, सी प्लस ए 180 माइनस बी है, मैंने बताया था शुरू में ही बता दिया था कि ट्राइंगल है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180, आपसे सी प्लस ए पूछेगा तो क्या होगा 180 माइनस बी, तो सी प्लस ए की जगह 180 माइनस बी कर दिया। और कोस 180 माइनस थीटा फिर से वही माइनस कोस थीटा, देखो ये माइनस लग रहा है यहाँ, प्लस की जगह माइनस कोस थीटा, उसके बाद कुछ नहीं करा, पी को कॉमन निकाल के रख दिया। ऐसे ही देखो कोस थे, कोस की जगह सीधा साइन कर रखा है इसने, कुछ भी एंगल में चेंज नहीं करना, को ऊपर जो लिखा है ना आपने कोस की जगह सीधा साइन कर दिया, और वही काम करा है जो यहाँ किया था, सी प्लस ए कर दिया, फिर उसकी जगह ये कर दिया, बस कोस की जगह साइन चल रहा है। पर ध्यान रखना यहाँ पर हम कोस को देख रहे थे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर आपको साइन के हिसाब से काम करना है, क्योंकि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो आपको देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का देखना है बस, ठीक है। और 360 और 180 पर साइन कोस जो है वैसे के वैसे रहते, चेंज नहीं होते। अब क्या करते हैं, जब भी आप आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग,
तो स्क्वायर और ऐड करना, राइट को तो कर दोगे आप स्क्वायर और ऐड, लेफ्ट को कैसे करोगे? लेफ्ट में अगर इसको स्क्वायर करोगे आर कोस थीटा को, क्या होगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही लेफ्ट, देखो क्या करना है, जो ये लिख रखा है ना आपका आर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, आर कोस थीटा इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इस तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरफ स्क्वायर करोगे तो पूरे का होल स्क्वायर कर दो, बाद में कर लेना स्क्वायर। ऐसे इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब इनको ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में। कैसे? देखो ये लिखा हुआ था आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, ये मैंने क्या करा, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करा। यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट में स्क्वायर करो यहाँ पर तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिखा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ होगा पी स्क्वायर, और ये जो पूरी ब्रैकेट है ना इसका स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ऐसे यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ये यहाँ पर पी का स्क्वायर होएगा, पहले मैंने पी का स्क्वायर लिखा, फिर इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे? लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो करो ऐड। देखो ये मैंने लेफ्ट को ऐड कर दिया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, राइट को आप कर लेना ऐड। यहाँ से क्या आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या राइट का काम इसको और इसको ऐड करना है, इस वाली को और इसको यहाँ पर कर लेना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। इसीलिए तो मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग करी थी, ताकि ये साइन और कोस लेफ्ट में से खत्म हो जाए और आर अकेला बच जाए, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, ताकि इसलिए मुझे ये खत्म करना था लेफ्ट में, समझ गए? इसलिए स्क्वायरिंग और एडिंग कर दी, ताकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाए। देखो यहाँ दोनों सेम एंगल है, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, आपकी बुक में यही है, ये है, देखो ये रहा आर स्क्वायर, सीधा आर स्क्वायर लिख दिया इसने, और यहाँ राइट वाले को तो स्क्वायरिंग और एडिंग ही करनी है बस, ठीक है। इस चीज़ का देखो ये एक चीज़ हो रहा है, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये एंगल सेम है ना बी और बी, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ऐसे अगली चीज़ है कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये 1 थी। इस तरीके से इसको सॉल्व करके जब प्रूव करना होता है तो ध्यान रखना, वैसे आप आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन जब प्रूव करना होता है तो बिल्कुल मैच करके दिखाना होता है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान भी होते हैं आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही है यहाँ, तो हम ये देख लेते हैं कि हमें लाना क्या है, टारगेट पता लग जाता है, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन था, पूरी कोशिश की है समझाने की, एक बार और पढ़ लेना, नहीं समझ में आए वीडियो देख लेना, दोबारा से आ जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें भी ऐसे ही रिजोल्व होगा, जो फोर्सेस है ऐसे ही रिजोल्व होंगे। इसमें देयर आर 5 फोर्सेस, ठीक है, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो भी इसी वे पर हमें करना है, इसी तरीके से करना है। तो ये एक बार आप पढ़ लेना।